नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस। तो ये तीनों चर्चाएं आपने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मुंह से सुनी होगी और आसपास में आपने बहुत चर्चित टॉपिक सुने होंगे। तो माय पिक्चर ऑलरेडी सजेस्ट दैट व्हाट आर द डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर सजेस्ट किया है सिमिलर थिंग। ओपीएस का एक पिक्चर है जिसमें वही सेम हीरो लिया है जो अच्छा दिख रहा है, फिर एनपीएस का है उसमें थोड़ा सा कम अच्छा दिख रहा है, और लास्ट में है यूपीएस। तो ये तीनों चीजें चर्चा में क्यों है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या प्रायोरिटीज है, कौन सी स्कीम रखनी चाहिए, कौन सी बेटर है, कौन सी नहीं है, तो इसके बारे में हम आप हाईलाइटेड चर्चा करेंगे आज। तो यहाँ इट पिक्चर्स ऑलरेडी सजेस्ट दैट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन थ्री थिंग्स। तो उसमें क्या क्या प्रोविजन है, पहले क्या प्रोविजन थे ओपीएस में, एनपीएस में क्या प्रोविजन थे, और नया जो यूपीएस आया है उसमें क्या क्या प्रोविजन होंगे। तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो तो विच वन इज अ बेटर, नाउ क्वेश्चन इज इन योर माइंड इज दैट कौन सी बेटर है, कौन सी अच्छी थी, इसमें क्या अच्छा प्रोविजन है। अब कौन सी चूज करनी है, वी हैव अ टू ऑप्शन, ओपीएस का तो ऑप्शन है नहीं, वी हैव ऑप्शन ऑफ एनपीएस एंड यूपीएस। बट व्हाट आर द प्रोविजन इन दिस टू स्कीम। तो लास्ट में मैं क्लेरिफिकेशन दूंगा बेस्ड ऑन द कौन सी बेटर है, कौन सी सुटेबल है, दैट डिपेंड ऑन द पर्सन। बट ओपीएस का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो एनपीएस और यूपीएस में से कौन सी बेटर है, विच वन इज अ बेटर फॉर अस, तो वो हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द अवर एजम्पशन और एनालिसिस। जो मैंने एनालिसिस एक टेबल किया है, इसके बेसिस के ऊपर से वी टेकन ऑन द डिसीजन, हम डिसीजन पे जाएंगे कि भाई कौन सी बेटर है, कौन सी अच्छी रहेगी एम्प्लॉय के लिए, और क्या क्या प्रोविजन अच्छे हैं, क्या क्या प्रोविजन थोड़े अलग है, तो वो हम जानेंगे थ्रू द अवर एनालिसिस टेबल। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन। तो ओपीएस क्या था, वो तो पास्ट में था, बिफोर 2004। 2004 के पहले जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्विसेज में है उनके लिए ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या प्रोविजन था कि यू गॉट द पेंशन इज लास्ट 50% ऑफ योर लास्ट पेड वन प्लस डीए और डीआर, यू कॉल इट डेयरनेस अलाउंसेस, यानी कि जो महंगाई भत्ता है, आपको कितना पेंशन मिलता था कि आपकी जो लास्ट सैलरी ड्रॉन है, यानी कि लास्ट सैलरी जो है, इसका 50% प्लस उसके ऊपर जो भी महंगाई भत्ता है, डीए है, वो मिलता था। नाउ व्हाट आर द प्रोविजन इन एनपीएस। तो एनपीएस में ऐसा कोई मिनिमम पेंशन फिक्स है नहीं, क्योंकि दिस आर द मार्केट बेस्ड स्कीम है, मार्केट लिंक्ड स्कीम है। यानी कि आपका जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है उसके ऊपर से 40% जो एन्युइटी होगी, इसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, और मार्केट ने कैसा रिटर्न दिया है इतने सालों में, इसकी जो एवरेज है उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। इट मे बी अ नेगेटिव, पॉजिटिव और एनीथिंग, दैट डिपेंड ऑन द हाउ मार्केट परफॉर्म, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो वो अभी से बता नहीं सकते, वो फिक्स नहीं है, वो बंदा कब रिटायर्ड होगा और उसके क्या क्या रिटर्न मिला है, उसके इन्वेस्टमेंट कौन से फंड में है, उसके हिसाब से उसको रिटर्न पेंशन उसका फिक्स होगा। और अब जो नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है यूपीएस, अब यूपीएस में थोड़ा क्या चेंजेस है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, जो ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेड टू द ऑल अदर स्टेट। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसके अंदर क्या था कि आपकी जो उसमें लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी है उसकी एवरेज होगी, और उसके ऊपर से डीआर यानी कि जो महंगाई भत्ता है, जो आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से एक इंडेक्स तय होती है, और उसके हिसाब से आपको डीएनएस अलाउंसेस जैसे मिलता है वैसे ही ये डीआर मिलता है। बट हियर आर दे आर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओपीएस में क्या था, लास्ट सैलरी का 50% बोला है, यहाँ पे लास्ट ईयर के 12 मंथ के सैलरी का एवरेज का 50% बोला है। तो ये दोनों चीजों में थोड़ा माइनर फर्क है। अगर आपको लास्ट ईयर में कोई प्रमोशन मिला है तो लास्ट सैलरी शायद आपकी ज्यादा होगी, लास्ट मंथ की, लास्ट 3 मंथ 6 मंथ की ज्यादा हो सकती है। बट ओवरऑल एवरेज करने जाएंगे तो दैट विल बी माइट बी लेसर देन द ओपीएस। तो ओपीएस के कंपैरिजन में ये थोड़ा प्रोविजन है जो एक्टिक है, आपको कंफ्यूज करता है यहाँ पे। देर आर 50% एवरेज ऑफ योर लास्ट 12 मंथ ड्रोन सैलरी प्लस दिया है, यानी कि लास्ट ईयर आप जो रिटायर होने वाले हो वो ईयर के लास्ट की 50% सैलरी प्लस दिया है। अब फैमिली पेंशन का क्या प्रोविजन है, तो ओपीएस में तो 30% था लास्ट पे के, स्पाउस को 30% था, और फैमिली मेंबर जो भी है डिपेंडेंट, गर्ल्स है बॉयज है 50, तो उनको 30% था प्लस महंगाई भत्ता दिया। एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, मिनिमम फैमिली
के लिए पेंशन फिक्स्ड नहीं है। बहुत सारे स्टेट में क्लियरिटी है, बहुत सारे स्टेट में क्लियरिटी नहीं है। बहुत सारे स्टेट में ऐसे इसके बाद में फैमिली पेंशन इसके साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें 50%, 33%, 30% ऐसा, बट कोई क्लियर एनपीएस में इंडिकेशन नहीं है। दैट डिपेंड ऑन द स्टेट और द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय, उसके बाद उन्होंने दिया गया है अलग अलग स्टेट। अब यूपीएस में क्या है, अगर कुछ होता है, एम्प्लॉय की डेथ होती है और ऐसा कुछ होता है, तो यूपीएस में फैमिली मेंबर को 60% पेंशन दिया जाएगा वो एम्प्लॉय का, और उसके साथ दिया यानी महंगाई भत्ता। जो इन सर्विस विल बी डाइड और डेथ समथिंग कुछ होता है, तो 60% पेंशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब कितने साल की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए ये तीनों में? तो ओपीएस में तो मिनिमम 10 ईयर की थी, और आपको अगर वर्चुअल रिटायरमेंट, सॉरी वॉलेंटरली रिटायरमेंट लेना है तो आप 20 साल के बाद ले सकते हैं ओपीएस में। पर एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं। यूपीएस में भी क्या है कि आपको पेंशन पात्रता प्राप्त करने के लिए 25 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 10 साल, बट आपको 50% पेंशन लेने के लिए आपका 25 साल की सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए, या तो आपका जो भी पेंशन बनता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर सर्विस उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ग्रेचुइटी के लिए तीनों में एलिजिबल है, बट यहाँ पे ग्रेचुइटी में थोड़ा बदलाव। हर एक 6 मंथ में आपको यूपीएस में, बाकी में तो जो कॉमन था वही है, बट यूपीएस में 1/10 ऑफ द योर सैलरी विल बी एडेड इनटू द ग्रेचुइटी, तो ग्रेचुइटी में 1/10 ऐड होगा। फिर मिनिमम पेंशन, तो यू ओपीएस में मिनिमम 9,000 प्लस डेयरनेस अलाउंसेस यानी डीए डीआर मिलता था। एनपीएस में ऐसा कोई मिनिमम पेंशन का प्रोविजन नहीं था। बहुत सारे एम्प्लॉय को 2,000, 4,000, 5,000 ऐसा भी पेंशन मिला है जो ऑलरेडी रिटायर्ड हुए हैं। तो ये ऐसा कोई एनपीएस में प्रोविजन था नहीं। ओ यूपीएस में क्या है, यूपीएस में मिनिमम एश्योरिटी, अगर आप 10 साल की सर्विस आपकी होती है क्वालिफाइंग, तो आपको 10,000 रुपये, और उसके ऊपर जो महंगाई भत्ता होता है डीए यानी डीआर, अभी जो 50% के ऊपर चल रहा है, यानी कि 15,000 आसपास आपके मिनिमम पेंशन बनता है यूपीएस के अंदर। नाउ इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो पहले में तो आपको मिलता था डेयरनेस अलाउंसेस, यानी यानी कि डीए महंगाई भत्ता मिलता था, तो उसमें तो आप एआईसीपीआई जो भी है, जो इंडेक्स तय करती है डब्ल्यूपीआई सीपीआई, उसके हिसाब से आपको मिलता था। एनपीएस में ऐसा कोई महंगाई भत्ते का प्रोविजन नहीं है पेंशन में। यूपीएस में यहाँ पे डीआर करके नया इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट डिपेंड ऑन द सिमिलर टू द डेयरनेस अलाउंसेस, तो इसमें आप इलिजिबल हो। महंगाई भत्ता आपको जो भी बढ़ता जाएगा, तो पेंशन में भी वो यूपीएस में बढ़ता जाएगा। और क्या क्या प्रोविजन है, तो लमसम पेमेंट, तो ओपीएस में तो ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं, क्योंकि आपके पैसे कोई कटते नहीं थे, आपका कुछ भी कटता नहीं था। तो आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो 50% जो भी मिलता था, और उसके ऊपर जो भी महंगाई भत्ता मिलता था, दैट गिवन बाय द टोटली फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉकेट। तो पूरा का पूरा ओपीएस का जो भी पैसा था वो गवर्नमेंट के पॉकेट में से आता था, उसके हिसाब से मिलता। तो वहां पे तो आपको जीपी फंड या कुछ था गवर्नमेंट फंड, तो वो अलग से आपके लिए कटता था, वो अलग फंड, वो जो आपको ब्याज के साथ वापस मिलता है। बट पेंशन के लिए कोई पैसा आपका ओपीएस में कटता नहीं था। एनपीएस में ऐसा कोई लमसम पेमेंट इलिजिबल है, बट कितना है वो हम देखेंगे बाद में। फिर यूपीएस में क्या मिलेगा, ऐसा कोई मिलेगा? हाँ, तो लमसम पेमेंट 1/10 ऑफ अ मंथली एमोलमेंट पे प्लस डीआर एज अ रिटायरमेंट डेट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ सर्विस। यानी कि आपको एक लमसम पेमेंट मिलेगा यूपीएस में, जो वन टाइप ऑफ ग्रेच्युइटी के साथ ही होगा कि भाई आपकी जो भी सर्विस हुई है, हो रही है मंथली, मंथली का 1/10 होगा। वो हर एक 6 मंथ में प्लस प्लस होता जाएगा। 6 महीने का 1/10 जमा होगा, फिर दूसरे 6 महीने का 1/10 जमा होगा, तो जितनी भी अमाउंट होगी वो आपको लास्ट में लमसम मिलेगी। अब एम्प्लॉय को कितना कंट्रीब्यूट करना होता है ये स्कीमों में तीनों में? तो ओपीएस में तो पूरा गवर्नमेंट पॉकेट में से था, तो एम्प्लॉय को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना नहीं होता था, सारी सैलरी ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय। और एनपीएस में क्या है, आपका 10% बेसिक और डीए में से जाएगा, 10% आपका डिडक्ट होगा, और सामने गवर्नमेंट पहले 10% नहीं 10% देती थी, अब 14% देती है। तो ये टोटल 10% प्लस 14%, यानी कि टोटल 24% है वो एनपीएस में इन्वेस्ट होता है, जो मार्केट बेस्ड स्कीम में, या तो मार्केट बेस्ड जो पेंशन फंड है, और जो भी आपकी गवर्नमेंट ने चूज किए बेस्ड ऑन द योर गवर्नमेंट सिलेक्शन, और हम भी चेंज कर सकते हैं से अपनी चॉइस, तो उसके हिसाब से वो फंड में इन्वेस्ट होता है, मार्केट में, शेयर मार्केट में या मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो उसमें आपका 10% डिडक्शन होता है, बेसिक और डीए का 10% डिडक्शन होता है, और सामने इसका 14 यानी कि 14% गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, जो एनपीएस में इन्वेस्ट होता है, और आपको एन्युइटी के टाइम आपको
मिलता है। फिर यूपीएस में भी ऐसा है कि आपका 10% कटेगा, और 10% बेसिक और डीए का कटेगा एज पर द सेम एज एनपीएस, बट गवर्नमेंट सामने 18.5 यानी 18.5% गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, और उसका आपको यूपीएस यानी कि 50% पेंशन हो, 25 साल से ज्यादा सर्विस हो रही है तो आपको 50%, और अगर उससे कम हो रही है तो बेस्ड ऑन द कैलकुलेटर कितने साल की सर्विस है उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। अब विड्रॉ, तो ये प्रोविजन है डिडक्शन। ओपीएस में कोई डिडक्शन नहीं था, एनपीएस में है डिडक्शन 10% बेसिक और डीए का। यूपीएस में भी सेम थिंग है, 10% बेसिक और डीए का। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, दे टेकिंग अ मनी फ्रॉम यू, फ्रॉम योर बेसिक एंड डीए, 10% ले रही है जो एनपीएस में ले रही थी। उसके बाद विड्रॉल कम्यूटेड कॉर्पस, तो एंटायर अमाउंट आप जीपी फंड में विड्रॉ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सम क्राइटेरिया। थोड़े थोड़े अमाउंट, आपको कोई बच्चों की शादी है, मकान लेना है, कोई एक्सीडेंटल कोई खर्चा आ गया है, तो आप विड्रॉ कर सकते थे। एनपीएस में बहुत रेयर प्रोविजन, कैन विड्रॉ 60% ऑफ द कॉर्पस एंड 40% इन्वेस्टेड इन द पेंशन एन्युटी। तो एनपीएस में क्या है, लास्ट में आप जब रिटायर्ड होते हो तो आपका जो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है और आपको जो मार्केट में से जो रिटर्न मिला है, उसका 60% आपको मिल जाता था कॉर्पस, और 40% है वो इन्वेस्ट होगा, और उसमें से आपका जितना भी पेंशन बनता है उसके हिसाब से आपको सर्विस के बाद पेंशन मिलेगा। यानी कि टोटल कॉर्पस अगर 100 करोड़, 1 करोड़ हुआ है, तो 60 लाख रुपए आपको, 20 लाख होगा वो इन्वेस्ट होगा, और उसका जो भी पेंशन बनता है उसके हिसाब से आपको हर मंथली पेंशन मिलेगा। यानी कि एनपीएस में आपको एक पूरा कॉर्पस आपको मिलेगा, ओपीएस में भी जीपी फंड का पूरा कॉर्पस आपको मिलता था, बट यूपीएस में ऐसा कोई कॉर्पस आपको मिलेगा नहीं। 50% पेंशन बोला है, अगर 25 साल की सर्विस है तो वही मिलेगा, बाकी कोई कॉर्पस आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वहां पे इफ यू रिटायर्ड विद अ ह्यूज कॉर्पस इन द एनपीएस कंपेयर टू द यूपीएस विल बी नो कॉर्पस, तो यहाँ पे यूपीएस में आपको ऐसा कोई कॉर्पस मिलेगा नहीं। तो ये थोड़ा चर्चा का विषय है एम्प्लॉय में, कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट मिलेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट यूपीएस में इतना कुछ है नहीं, ऐसा कॉर्पस है सर। फिर ऑन वीआरएस, तो ओपीएस में आप 20 साल के अंदर वीआरएस आप ले सकते थे, यानी कि आपका 50% पेंशन, आप 20 साल सर्विस करते हो और फिर वीआर यानी वॉलेंटरली रिटायरमेंट लेते हो तो भी आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और बाकी सारे बेनिफिट के लिए। एनपीएस में स्टाफ विल गेट 20% ऑफ कॉर्पस एंड बैलेंस 80% विल इन्वेस्टेड। तो अगर एनपीएस में अगर आप ऐसा कुछ करते हो, जॉब छोड़ते हो ऐसा, तो वीआरएस जैसा तो कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपको 20% आपका कॉर्पस मिल जाएगा, जितने भी आपके जमा हुए हैं वो मिल जाएंगे, और 80% जो इन्वेस्ट होंगे वो आपको एन्युइटी, यानी कि आपके 58 साल 60 साल कंप्लीट करते हो उसके बाद जो भी पेंशन बनता है वो आपको मिलेगा। यूपीआरएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बट वीआरएस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 years, तो आप 25 साल की सर्विस हो तो आप टेक्निकली ले सकते हो, बट आपका पेंशन तो कब स्टार्ट होगा, जब आपके 58 साल 60 साल यानी एन्युटी, व्हेन यू अचीव द एन्युटी ऑफ पेंशन एलिजिबिलिटी, तभी आपका पेंशन स्टार्ट होगा। फिर सेंट्रल पे कमीशन में कुछ रिवीजन होगा नए नए, जैसे 7th पे 8th पे, तो उसमें ओपीएस में रिवीजन था कि ओपीएस में क्या होगा कि आपका जो भी नया बेस आएगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा पेंशन के। 7 6 में से 7th पे हुआ तो उसमें चेंजेस आए, तो हर एक में चेंजेस आते थे हर एक पे में, बट एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि भाई 8th पे कमीशन आएगा तो कुछ रिवाइज होगा पेंशन, नहीं। यूपीएस में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और या तो ऐसी कोई क्लियरिटी दी गई नहीं है नोटिफिकेशन। एडिशनल पेंशन, तो एडिशनल पेंशन 80-20, ओपीएस में था 85-30, 90-40, 90-95-50, तो ये जो रेशियो है जो फैमिली मेंबर और बाकी सब है उसके हिसाब से एडिशनल पेंशन में इंक्रीमेंट होता है। अगर आप 80 साल की एज पूरी करते हो तो आपको 20% ज्यादा पेंशन होगा, वो हो जाएगा। 85 की करोगे तो 30% होगा, 90 की करोगे तो 40, और 95 साल से होगा तो आपका 50% पेंशन इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो तो आपको प्रोविजन का पता है। एनपीएस में ऐसा कुछ प्रोविजन है नहीं, जो मार्केट बेस है जो मिला वो मिले। तो यूपीएस में भी ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि भी आपकी एज रिटायरमेंट के बाद 75 साल की 80 साल की एज हो तो 20% ज्यादा हो जाएगा, 85 साल की हो तो 30% बढ़ जाएगा पेंशन, 90 साल से ज्यादा हो 40, 95 हो तो 50, यानी कि 100% सैलरी जितना हो जाएगा आपका। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। एफपी टू अनमेरिड विडो, डिवोर्स डॉटर और मेंटली रिट्रीट, तो आपके जो डिपेंडेंट है, आपके जो
डिपेंडेंट है फैमिली मेंबर, वो एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते? तो यहाँ पे होते हैं आपके अनमेरिड, जो भी विडो है तो आपके जो स्पाउस है वो भी, कोई डॉटर है, मेंटली डिसेबल कोई है, चिल्ड्रन है, तो वो भी पेंशन के लिए एलिजिबल थे बेस्ड ऑन द रेशियो 30%, 25%। बट वो आप एलिजिबल है, आपके जो डिपेंडेंट है वो। एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, यूपीएस में भी ऐसी कोई क्लियरिटी भी नहीं है, और ऐसा कोई प्रोविजन गवर्नमेंट ने बताया नहीं है। अब इनवैलिड पेंशन, यानी कि बहुत सारे इनवैलिड पेंशन भी यहाँ पे बहुत सारे क्लोजेस थे उसमें, ओपीएस में मिलने के लिए एलिजिबल थे। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएस में भी ऐसा कुछ नहीं। अब उसके बाद तो अब ये तीनों स्कीमें जैसे हमने डिस्कस की, तो विच वन इज अ बेटर, विच वन इज अ बेटर वन? तो नाउ व्हाट टू डू, अब क्या सिलेक्ट करें? क्या रिस्क ले ले, एनपीएस में चले जाए, या तो 50% श्योरिटी के साथ बैठ जाए यूपीएस में? तो ये चीज डिपेंड ऑन द पर्सन। अब देखो, मार्केट तो ग्रो कर ही रहा है, मार्केट विल बी ग्रोइंग एवरी टाइम। कोई भी कंट्री प्रोग्रेसिव है, पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेसिव है। तो ऐसा तो हम नहीं सोच सकते कि आज मार्केट नेगेटिव है तो कल नहीं होगा पॉजिटिव, कल रिटर्न नहीं होगा, कल अच्छा नहीं होगा। द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, मार्केट ऑल्सो इज प्रोग्रेसिंग। तो एनपीएस के हिसाब से देखें तो एनपीएस में वी गॉट द 60% ऑफ कॉर्पस। यहाँ पे हमने देखा कि वी गॉट द 60% ऑफ कॉर्पस एट एन्युटी। तो 60% जितना भी पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ है, हमारा प्लस गवर्नमेंट का, उसका 60% हमें एनपीएस में मिल जाएगा। बट ओपीएस में ऐसा कोई आपको कॉर्पस मिलेगा नहीं। अगर आपके 1 करोड़ भी डिपॉजिट हुए एनपीएस में, और रिटर्न जो भी मिला है एवरेज, तो मार्केट हम देखे, तो मार्केट इंडेक्स देखे, तो मार्केट ऑलमोस्ट 6 से 7, 8% तो ग्रो ही कर रहा है। इंडेक्स फंड भी अगर आप देखें, तो दे आर ग्रोइंग लाइक 6 to 7%। तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा कॉर्पस में। तो अगर एनपीएस को देखे जाएंगे तो आपको पेंशन भी शायद आपको बताएंगे